अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, हमने पिछले सबकों में भी पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह रिवीजन करते होंगे इसका। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन का कारनामा। इसका पार्ट हम आगे पढ़ेंगे आज, 5वां। तो पहले ये कि न्यूटन कौन था ये भी आपको पता है। रियाजी किसे कहते हैं? हिसाब को। न्यूटन एक साइंसदान था। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए। उसने 7 रंगों की रोशनी पर भी तजर्बा किया था, वो पढ़ा। 3 उसूल उसने बोला था कि 3 उसूल हैं, तो वो भी आपने पढ़ा। 7 रंगों की जो रोशनी होती है, सफ़ेद रंग की जो रोशनी होती है 7 रंग की, वो अलग अलग रंगों से होती है। तो ऐसे हमने पढ़ा। इसके आगे वाला आज है कि रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे न्यूटन ने किए, जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि नई खुदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन होगा, ठीक है, बल्कि मुतासर फार्मों के लंबे चौड़े अरबियों की जगह ले ली। न्यूटन अपने तहलील की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फानता कुदरत की गहराइयों तक पहुंचकर इसके राज ढूंढ लाता था। प्यारे बच्चों, जिनके मफ़हूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता, ठीक है। आश्कारा करना होगा, वाकफियत देता था, ठीक है। आश्कारा का मतलब है वाकफियत देना। तो दरियाफत का मतलब है कोई नई चीज़ लाना, किसी नए ख्याल को दुनिया में लाना। साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमाया था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। उसे अक्सर अपने लिबास, रहन सहन के ढंग और खाने पीने की सद न रहती थी, क्योंकि उसको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ इसी काम में क्या था, मशहूर। रियाजी के मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलवाता था। और क्या है इसके आगे? वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। उसे अपनी दरियाफत ऐजाद शाया करने का शौक था। इसने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है, ठीक है। 20 साल तक इसने अपने मुताले के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। आखिर एक दोस्त की इस पर नज़र पड़ी। इसके आगे हम जब उसने कुछ छुपा कर रखा कुछ टाइम के लिए, तो उसके दोस्त की उस पर नज़र पड़ी। तो इंशाल्लाह उससे आगे हम फिर जानेंगे कि क्या हुआ। तो टाइम कम होने की वजह से हम इतना ही पढ़ेंगे आज। खुदा हाफिज़।